बात भोपाल में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। भोपाल में चल रहा 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों के साथ आज समाप्त हो गया। समिट का समापन करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश विरासत भी और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, जो खुशी की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे उनकी सरकार ने सफलता से अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस समिट से मध्य प्रदेश और भोपाल को एक नई पहचान मिली है, जो बहुत खुशी की बात है। देखिए इस समिट पर ये रिपोर्ट विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद समिट में मंच से अमित शाह ने भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाने की बात कही। साथ ही मध्य प्रदेश के पोटेंशियल पर भी चर्चा की। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते एक्सप्लोर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया, उसी का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 2 दिन में प्रदेश में 30,77,000 करोड़ का निवेश आया है। पहले दिन 22,50,657 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें 13,43,668 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वहीं दूसरे दिन 61,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें 16 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। केवल 2 दिनों में प्रदेश ने करोड़ों के MOU साइन किए हैं। MOU के लिए प्रदेश में 18 पॉलिसी लॉन्च की गई हैं। मोहन सरकार पर केंद्र ने भी भरोसा जताया है। हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा अच्छा 18-19 पॉलिसी देश भर के किसी राज्य ने इतने बड़े पैमाने पे प्रमोट करने के लिए अपने आप को एक तरह से समाज के सामने कभी लाए नहीं है। ये सरल बात है कि हमने MOU के बाद में होने वाली कठिनाइयों को पहले समझ लिया और पहले संभाल लिया। इसका मतलब पॉलिसी बना करके खुला कर दिया कि हम ऐसे ऐसे बढ़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 5 फैक्टर्स पर फोकस किया गया। AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए समिट में AI रूम भी बनाया गया था। आप देखिए कि ये जो AI का फोरग्राउंड है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है और बहुत ज़्यादा जो आकर्षक का ये जो AI फोरग्राउंड है वो नज़र आ रहा है। और इसी तरह से ये जो पूरा जो रूम जो यहाँ पर ये जो सेक्टर है वो तैयार किया गया है, वो AI टेक्नोलॉजी पर ही तैयार किया गया है, ताकि अब टेक्नोलॉजी का युग है और ऐसे में मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी के लिहाज से ही युवाओं के लिए रोजगार की जो अपार संभावनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में आते हुए नजर आ रही है। समिट में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए। पंकज त्रिपाठी का आना और MP को बढ़ाना इसलिए भी खास है क्योंकि वो खुद MP टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं खुद जुड़ा हूं MP टूरिज्म से, मैंने विज्ञापन किया है, मैं पूरा MP घुमा हूं। कल भी रात को मैं शहर में नहीं था, जंगल में ही जाके रुका। तो ये प्रयास है और इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। भारत के लोगों तक ये मैसेज जाए कि MP कितना सुंदर है। आपको जंगल देखना है तो हिंदुस्तान के बाहर की जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में इस भव्य समिट को लेकर साल भर से तैयारियां चल रही थी, जो धरातल पर उतरी और सफल भी हुई। अब प्रदेश को बड़े स्तर पर विकास मिलेगा। सरकार भोपाल और इंदौर का दिल्ली और मुंबई महानगर के तर्ज पर विकास करेगी और छोटे शहरों को इंदौर और भोपाल में तब्दील किया जाएगा। भोपाल में 2 दिनों तक चले निवेश के महाकुंभ से प्रदेश में अमृत झलका है। लाखों करोड़ों के निवेश के करार हुए हैं। उम्मीदें बड़ी हैं तो चुनौतियां भी हैं। उम्मीद ये कि प्रदेश की सूरत बदलेगी और चुनौतियां इन करारों को जमीन पर उतारने की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो हो गया, अब बड़ी चुनौती निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की है। सरकार का दावा है कि पिछले आयोजनों से सबक लिया है और निवेश नीतियों को बहुत आसान बनाया है, जिससे प्रदेश में उद्योग लगेंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
वैसे ये समिट राजधानी भोपाल की तस्वीर बदल गया है, जिसे राजधानी भोपाल के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।